सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम अपनी पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा का 5वां पाठ विदुर का अध्ययन करेंगे। विदुर बच्चों, विदुर का जो नाम था वो था धर्मदेव। उनका जन्म विचित्रप्रिय की जो रानी थी अंबालिका, उनकी दासी की कोख से हुआ था और यही धर्मदेव आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। प्रख्यात यानी मशहूर हुए। धर्मशास्त्र और राजनीति में उनका जो ज्ञान था वो बहुत अथाह था। अथाह ज्ञान का मतलब होता है बहुत गहरा ज्ञान। वह बड़े निस्पृह था। छठी कक्षा में आपने कविता पढ़ी थी, मैं सबसे छोटी हूँ, वहाँ पर भी ये शब्द आया था निस्पृह। निस्पृह का अर्थ होता है बिना डरे। और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत विनम्र थे, क्रोध उन्हें छू तक भी नहीं गया था। जब वे युवा थे तब ही भीष्म पितामह ने उनके विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। यानी जब दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने जुआ खेलने की अनुमति उसे दी, उस समय विदुर वहीं थे और उन्होंने इसका प्रतिवाद किया था, इसका विरोध किया था और कारण भी बताया था, क्योंकि जुआ जो है वो हमेशा वैर भाव बढ़ाता है, हमेशा आपस में जो है दुश्मनी का भाव जागृत करता है, इसलिए उन्होंने उसको मना किया था। धृतराष्ट्र जो है वो विदुर की बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने बेटे दुर्योधन को बुलाकर समझाया कि उन्हें ये जो कुछ चाल है ये नहीं चलनी चाहिए। वो साफ कहते हैं कि तुम गंधारी के पुत्र, विदुर बहुत बुद्धिमान है, हमेशा हमारा यानी कौरवों का भला चाहता है और हमें उसके कहने में हमारी भलाई होती है। जुआ खेलने का विचार छोड़ दे, यानी दुर्योधन जुआ ना खेले। और विदुर कहते हैं कि इससे विरोध बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। और उन्हें इस बात पर जोर देते हैं कि दुर्योधन जो है वो जुआ खेलने की जिद को छोड़ दे। धृतराष्ट्र जो है वो अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, किंतु दुर्योधन नहीं मानता है। और जो धृतराष्ट्र हैं, वृद्ध धृतराष्ट्र यानी बुजुर्ग जो धृतराष्ट्र हैं, वो अपने बेटे से बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और ये उनका बेटा उनकी कमज़ोरी है, इसी का जो है दुर्योधन फ़ायदा हमेशा उठाया करता है। और वो नहीं मानता और अंततः जो है युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए न्योता भेजना ही पड़ता है। जब विदुर को लगता है कि धृतराष्ट्र जो हैं वो अपने बेटे को नहीं मना पाए हैं, तो वो युधिष्ठिर के पास जाते हैं और उन्हें जुआ खेलने से रोकने का प्रयास करते हैं। युधिष्ठिर विदुर की बातें बहुत ध्यानपूर्वक और आदरपूर्वक सुनते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि चाचा जी, वो चाचा बुलाया करते थे विदुर को, धृतराष्ट्र। वो कहते हैं कि मैं ये सब मानता भी हूँ और जानता भी हूँ, लेकिन जब धृतराष्ट्र यानी जो काका हैं, उनके जो बड़े पिताजी, उनके पिताजी के जो बड़े भाई हैं, कि वो जब वो बुला रहे हैं तो वो इनकार नहीं कर सकते। और वैसे भी क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि यदि आपको युद्ध या खेल के लिए बुलाया जाए तो आप इनकार नहीं कर सकते। और युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने चले गए। तो ये विदुर के बारे में हमने जाना, दो बातें हमने जानी। एक तो यही कि विदुर जो हैं वो बचपन में उनका नाम जो था, वास्तविक नाम हम कह सकते हैं कि धर्मदेव था। और दूसरी बात
कि उनके विवेकशीलता के कारण, उनके अथाह ज्ञान के कारण, उनके क्रोध ना करने के कारण, उनके संयत रहने के कारण, यानी उनके मानवीय गुणों के कारण और उनके ज्ञान को देखकर ही भीष्म पितामह ने उन्हें युवावस्था में ही धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। और उसका कारण भी था, उन्हें मंत्री नियुक्त करने का कारण भी था कि धृतराष्ट्र जो हैं वो आपको पता है जन्मांध थे, जन्म से नहीं देख सकते थे, तो ऐसे में मंत्री का कुशल होना बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात जो निकल कर आती है वो ये कि वे हमेशा चाहते थे कि चाहे वो कौरव हैं चाहे वो पांडव हैं, उनके बीच में प्रेम का भाव